दोष है, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। हमें एक उत्तम छन्नी दीजिए। वो क्या है, करवा चौथ के इस पावन अवसर पे चंद्रमा के प्रकाश से उज्जवल महाराज के मुखमंडल को देखना है हमें। दामोदरी, तुम भी एक छन्नी ले लो। अब मैं मून को टेलीस्कोप से देखती है, छन्नी से नहीं। अब लेकिन अपने पति परमेश्वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी ना? एक्चुअली सोच रही थी, लेकिन फास्टिंग करने से मेरा पेट में गैस बन जाती। महारानी, मेरा पति की दूत लोग आ गए तो घर जाना पड़ेगी। ओके। हाँ? इस छन्नी में भी दोष है। ये उत्तम है। अरे मामू और अंकल जी, क्या हाल चाल है? महाराज, आपने मिलने बुलाया मुझे? तो लगता है ये जो सारी चीजें आप जुए में ऑलरेडी हार चुके हैं। महासारथी संजय, आपके लिए शुभ समाचार। महाराज धृतराष्ट्र ने आपको भी दांव पे लगाया था, परंतु पराजित हो गए। इसलिए अब इन वस्तुओं के बीच आप अपना स्थान ढूंढ लीजिए। ओह, प्याले के ऊपर बैठ जाइए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और महाराज, आप मुझसे बिना पूछे मुझ पर दांव कैसे लगा सकते हैं? तो धृतु, और खेलोगे या? हमने निर्णय ले लिया है, हम एक अंतिम दांव और खेलेंगे, और यदि हम विजयी हुए तो महासारथी संजय और उसके साथ जो कुछ भी हमने गंवाया है तुम हमें वापस लौटा दोगे। परंतु हम विजयी हुए तो? हम हस्तिनापुर त्याग देंगे। नहीं 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 महाराज, नो, ऐसा मत करिए आप। ऐसा ये जो निर्णय है ना, आपको इसको रद्द कीजिए। ये मत देखिए। ये अति चुप। स्वीकार है, अति स्वीकार है। नहीं महाराज। महाराज, तो क्या हम आपकी ओर से पासे फेंक दें? नहीं नहीं महाराज, महाराज पासा मैं फेंकूंगा? मुझे शकुनी पे भरोसा नहीं है। उत्तम खेल महासारथी। क्षमा करें महाराज, आप पुनः पराजित हो गए। हाँ, हाँ, अति हाँ। सूर्यगढ़ के साथ साथ हस्तिनापुर के महाराज भी हम हुए। एक क्षण, आपको हस्तिनापुर का राजा किसने बनाया? सबके सामने महाराज धृतराष्ट्र ने दांव लगाया और पराजित हो गए, तो फिर हस्तिनापुर हमारा कैसे नहीं हुआ? महाराज ने कहा कि वो हस्तिनापुर त्याग देंगे। हाँ? उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर वो जुए में हार गए तो वो आपको राजा बना देंगे। महाराज धृतराष्ट्र ने त्याग दिया, हस्तिनापुर हमारा नहीं हुआ, तो फिर हस्तिनापुर हुआ किसका? प्रजा का। कैसी निरर्थक बातें कर रहे हो महासारथी संजय? तो फिर राजा कौन बनेगा? वो हम इलेक्शन से चुनेंगे। इलेक्शन? इलेक्शन अर्थात? इलेक्शन अर्थात चुनाव। अब हस्तिनापुर की जनता यानी कि वहां की प्रजा ये निर्णय लेगी कि हस्तिनापुर का नया राजा कौन होगा। प्रजा कैसे राजा का निर्णय ले सकती है? वो तो राजा का निर्णय मानती है। शकुनी मामू, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। आप दोनों जनता के समक्ष जाएंगे और भाषण देंगे कि आपको वो राजा क्यों चुने, और उसके बाद फिर वोटिंग होगी। वोटिंग? 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 जिस भी राजा को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही होगा हस्तिनापुर का नया राजा। हमने निर्णय ले लिया है, हम ये इलेक्शन का खेल खेलेंगे। अब आप निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप तो महाराज रहे नहीं। निर्णय लेंगे हम, और हमने ले लिया। इस इलेक्शन में भी हम आपको पराजित करके रहेंगे।
हम भी देखते हैं कि तुम कैसे विजयी होते हो। हम तुम्हें वोट देंगे ही नहीं। क्षमा कीजिए महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते। हस्तिनापुर भले ही प्रजा का हो गया हो, किंतु ये क्या, हम अपने शयन कक्ष में नहीं जा सकते? आपको अंदर प्रवेश करने का आदेश नहीं है महाराज। किस पुरुष में इतना साहस कि वो हमें अंदर ना प्रवेश करने का आदेश दे? हमें गांधारी, गांधारी, आपने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। दूर हो जाइए हमारी दृष्टि से। आप क्रोध में और भी सुंदर दिखती है। क्या हम आपको अंदर आके देख लें? नहीं, कदापि नहीं। जब आने का समय था तभी तो आए नहीं। आज हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अभी महाराज आएंगे, अभी महाराज आएंगे, किंतु नहीं। इस छन्नी से किसे देखते हम, बताइए? क्षमा कीजिए गांधारी। देखिए, अब तो हमने अपने कान भी पकड़ लिए हैं। राजकाज में विलंब हो गया गांधारी। चलिए, हम अपने हाथों से आपका उपवास तोड़ देते हैं। उपवास तो नहीं, परंतु कुछ और टूटेगा। राजकाज में विलंब हो गया तो जाइए, जाइए और अपने उसी सिंहासन पर जाकर सो जाइए। सिंहासन पर गांधारी? किंतु किसी ने हमें देख लिया तो हम हास्य का पात्र बन जाएंगे। तो कोई और दूसरे स्थान पर जाके सो जाइए। गांधारी, जाइए। Yes, 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 yes. क्या डिसूजा, पागल हो गया तू? संजय, तुम भी पागल हो जाएगी। मैंने फाइनली टाइम मशीन कंप्लीट कर दी। वो सब ठीक है, लेकिन ये बता मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? संजय, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। फ्यूचर में वापस जाने के लिए रेडी है। ओ, मैंने इसमें सब कुछ सेट कर दी। इसके माइक्रो प्रोसेसर द्वारा इमिटेड सिग्नल्स फ्लक्स कैपेसिटर के फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस करेगी और इन शॉर्ट ये लीवर पुल करना है और हम वापस घर पहुंच जाएंगे। यार डिसूजा, मैं अपनी होने वाली बीवी को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ यार? अभी तक मेरे हाथ भी पीले नहीं हुए भाई। शट अप। देख संजय, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मैं कल आफ्टरनून तक वेट करेगी। अगर तुम तब तक आने के लिए रेडी नहीं हो ना, तो मैं अकेले चली जाएगी फॉरएवर। ये क्या था? कौन है ये लोग? मैं नहीं जानती। अरे मैं नहीं जानती तो हमला क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर? उधारी वसूलने के लिए। अबे तेरा क्या खर्चा है? किस बात की उधारी? इन्वेंशंस का आइडियाज क्या फ्री में आते? दारू नहीं पीनी पड़ेगी मुझको। तुम ना दुनिया के पहले साइंटिस्ट होगे जो दारू के चक्कर में शहीद होगे। इनको रोकना पड़ेगी। तू रोको ना। क्या? कान खोल के सुनो, मेरे साथ महायोद्धा संजय भी है। भाग जाओ, अगर ये बाहर निकलेगी तो तुम सबको चुन चुन के मारेगी। अबे क्या कर रहा है यार डिसूजा? उधारी तेरी है, उद्धार मेरा करवाएगा तू? महाबली को ये स्त्री मृत चाहिए, किंतु महायोद्धा संजय के अंदर होते हुए हम ये कैसे कर सकते हैं? यदि हम अंदर गए तो वो हम सब का विनाश कर देंगे। हमें अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं, कुटिया को आग लगा देते हैं। डिसूजा, तो कुछ जलने की बदबू आ रही है क्या? हाँ, झोपड़ी में आग लगी। झोपड़ी में आग लगी। डिसूजा, देख अगर मुझे कुछ हुआ ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
बस यही रास्ता है संजय, जल्दी आओ। डिसूजा खोल रास्ता, दरवाजा। बैठ। डिसूजा झोपड़ा तोड़ के ना गुड्डों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। अगर पुलिस केस होगा ना, मैं बोल दूंगा मैं गाड़ी चला रहा था। चला। क्या कर रहा है? नहीं 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 डिसूजा। यस 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 यस। ये लो टाइगर, अब गाजियाबाद में भी हमारा वजीर खड़ा हो गया। अब ये समझ लो कि पूरी दिल्ली पर हम दोनों का ही कब्जा होगा। बॉस ये नोएडा है। अक्का दिल्ली भर में अपन लोगों का पंटर सेट हो गए ले, पर टाइगर को अभी भी एक लोचा लगता है। लोचा कैसा? अब तो हम दोनों का महागठबंधन हो गया। वही तो लोचा है। तू पागल है क्या? झोपड़ा तोड़ के गाड़ी आगे निकाल देना था ना। वो सब छोड़, बाहर देख। वेलकम बैक। वो सब तो ठीक है, हमने कहां लैंड किया वो देख। डिसूजा तुझसे ना एक काम भी ढंग से नहीं होता है। एक नंबर का पनौती है तू। हाँ सारथी संजय, वाह, बरसों बाद इतनी अच्छी नींद सोए हैं हम। आपका ये वाहन जो है ये बड़ा ही उपयोगी है। एरिया एक है, अपन लोग का पंटर लोग भी एक हो गए, फिर भी किंग दो है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक शहर में दो दो डॉन कैसे हो सकते हैं? इतना विलंब क्यों? महाराज धृतराष्ट्र आ क्यों नहीं रहे? महाराज अभी आते ही होंगे। महारानी हम इस तरफ है। महारानी, अनर्थ हो गया। महाराज का कहीं पता नहीं चल रहा, और तो और महासारथी संजय और मायावी वाहन भी लापता है। प्रतीत होता कि महाराज और महासारथी संजय हस्तिनापुर छोड़कर कहीं चले गए। हाँ? टाइगर, अब ये बताओ कि दिल्ली पर राज करेगा कौन? ये बताइए कि यहाँ का असली डॉन कौन होगा? अपन बोलेगा तो अपन ही असली डॉन। लेकिन जब से टीवी पर इलेक्शन का सुनामी देखा है ना, तब से अपन एकदम बदल गए। डॉन का फैसला अपन दोनों नहीं, अपन का पंटर लोग को करना है। वो कैसे? हमको उंगली दिखाते हो? येड़ा उंगली नहीं, वोटिंग। अरे तो ऐसा बोलो ना। इस गठबंधन गैंग में भी इलेक्शन होना मांगता है, बोले तो डेमोक्रेसी। तो टाइगर ये बताओ कि इलेक्शन कब और कैसे होंगे? आजिज, अब भी पॉलिटिशियन का माफिक अपने गैंग का मैनिफेस्टो बनाएगा, अक्का गैंग से मिलेगा, भाषण देगा। जो भी डॉन पंटर को भारी लगेगा, पंटर लोग उसी को इस वोट डालेगा। मंजूर है। उठाना पड़ेगा इसे, समझे? क्योंकि ये 10वीं पास है और मैं 5वीं फेल। ये स्पीच देने के लिए किसी भी हालत में पहुंचना नहीं चाहिए, समझे? समझ गया बस। ये मुंबई वाले डॉन को दिल्ली से नहीं, पूरा दुनिया से उठा लेता हूं। बेवकूफ, इसे सिर्फ उठाना है, इसकी अर्थी मत उठा देना। सब हमारे कारण हो रहा है। ना हम महाराज को शयन कक्ष में प्रवेश करने से मना करते, और ना ही हमें ये दिन देखना पड़ता। शांत महारानी, शांत। महाराज यही कहीं एकांत में अपने भाषण की तैयारी कर रहे होंगे। हाँ।
अच्छा, वो अपना भाषण तैयार करते रहें और हम अपना तैयार किया हुआ भाषण भूल जाएं। क्षमा कीजिएगा, हम अपने सेनापति से एकांत में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। सेनापति, आपको क्या लगता है, महाराज धृतराष्ट्र इलेक्शन के भाषण देने आएंगे या नहीं आएंगे? यदि महाराज धृतराष्ट्र को किसी ने भाषण लिखकर दिया होगा तो अवश्य आएंगे, और यदि उनको किसी ने भाषण लिखकर नहीं दिया होगा तो नहीं आएंगे। अत्यंत दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है, हम भी अपना भाषण लिख सकते हैं। टाइगर भाई जीतेगा तो सबको लेटेस्ट इंपोर्टेड घोड़ा मिलेगा। राशन में महीने का महीना 100 गोली। कोई अगर तुमको एक गोली मारेगा तो उसके भेजे में 10 गोली ठोक देने का। टाइगर भाई अगर जीतेगा तो सबको लेटेस्ट इंपोर्टेड घोड़ा मिलेगा। चल, टाइगर जंगल में अकेला नहीं है। टाइगर का भाई टाइगर, टाइगर का बेटा टाइगर, तुम सब लोग टाइगर है। ये चलना रे। अबे नालायक, बॉस ने इसका खाली होम डिलीवरी मंगवाया था, तूने तो पूरा ऊपर वाले के पास ही पार्सल कर दिया। भाई मैंने तो इसे इत्तू सा मारा था और ऊपर वाले को जल्दी थी तो मैं क्या करूं। चल इसे अब खड़ी कर और खड़ी पे डाल। भाई ये तो जिंदा है। मैंने बोला था ना भाई, मैंने इत्तू सा मारा था। नमस्ते। मैं कौन हूँ? कहाँ हूँ मैं? अबे लगता है इसका मेमोरी कार्ड खो गया। और लगता है भाई है? हस्तिनापुर वासियों, महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों का उपहास उड़ाया है। इतनी लंबी प्रतीक्षा के उपरांत भी इलेक्शन का भाषण देने नहीं आए ना? देखा ना आप लोगों ने? इसलिए हम घोषणा कर रहे हैं कि बिना वोटिंग के निर्विरोध आप हमें हस्तिनापुर का महाराजा बना दें। क्यों सेनापति? ठहरो, ये कदापि नहीं हो सकता। महाराज की अनुपस्थिति में हम उनकी ओर से ये इलेक्शन लड़ेंगे। एक स्त्री इलेक्शन कैसे लड़ सकती है? एक स्त्री राजा कैसे बन सकती है? न भूत में ऐसा हुआ है, न भविष्य में ऐसा होगा। एक क्षण, क्यों नहीं बन सकती एक स्त्री राजा? ऐसा कौन सा कार्य है जो पुरुष कर सकते हैं और स्त्री नहीं? हाँ, एक स्त्री यदि पुरुष को जन्म दे सकती है तो उसके स्थान में राज्य भी चला सकती है। अवश्य चला सकती है, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 पुरुषों को जन्म दिया है। धन्यवाद दामोदरी। महारानी, हम दामोदरी नहीं, राजकुमारी सुनैना है। सुनैना, तुम्हें देखकर अति प्रसन्नता हुई। तो निश्चित हुआ, हम अपने पति देव की ओर से यह इलेक्शन लड़ेंगे। आपका क्या कहना है भ्राताश्री? महारानी, हम यहाँ हैं। अति उत्तम निर्णय महारानी, अति उत्तम निर्णय। महाराज आपके सामने जीत नहीं पाते तो महाराज सूर्यभान क्या जीतेंगे? महारानी गांधारी की, महारानी गांधारी की, महारानी गांधारी की। दासी, चरण पादुका। महारानी, पादुकाएं आपके समक्ष हैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।